Students, how are you all? So, I hope everyone is fine out there. I am here to motivate you people for these online sessions which are going on. I know this online study is not easy, but it is the only medium which is left with us. So, it is the need of an hour to study by sitting at your home only. And we teachers, we are putting lots and lots of efforts for you all. So it's my request for all the students to study well and be attentive in your classes. Hello my dear students, I welcome you all for part 4th for the same chapter number 5, separation of substances, for class 6. So let us start the video with the topics of discussion. So the major topic that we will discuss today is need to separate the components of mixture. क्या ऐसी need है जो कि हम mixture के components को अलग अलग करते हैं? तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में. There are thousands of mixtures around us. For example, we see so much smoke coming out of the chimneys of the factories causing air pollution. हम लोग ये सब जानते हैं, फैक्ट्रीज की जो चिमनीज होती हैं वो कई तरीके की गैसेस स्मोक रिलीज करती हैं. वो गैसेस स्मोक जो है कई गैसेस का मिक्सचर है and it creates air pollution as well. If we could separate the unburned carbon and ash particles from the smoke, एयर पोल्यूशन वुड बी रिड्यूस्ड. अगर हम उस स्मोक में से कार्बन और ऐश पार्टिकल अलग अलग कर दें तो एयर पोल्यूशन काफी हद तक कम हो सकता है. वी हैव टू सेपरेट सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सी वाटर सो दैट वी कैन यूज इट एज कॉमन सॉल्ट फॉर आवर कंजम्पशन. अब सोडियम क्लोराइड जो है फ्रॉम सी वाटर दैट वी कैन यूज. अब क्या होता है कि हम लोग सोडियम क्लोराइड सी वाटर से अलग कर दें जिससे कि हम कॉमन सॉल्ट बना लें जो कि हमारे यूज में आ जाए. तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इज वेरी इंपॉर्टेंट जिससे कि हम अपनी काम की चीजें बना सकें उन कंपोनेंट से. सो टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स का जो टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं. सेपरेशन इज डन इन ऑर्डर टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम द वैल्यूएबल कंपोनेंट्स. सो क्या होता है कि कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो मिक्सचर आपके सामने अवेलेबल होता है, उस मिक्सचर में से अगर हम लोग हार्मफुल सब्सटेंस अलग कर दें और यूजफुल सब्सटेंस रह जाएगा जो कि हमारे काम में आ जाए. फॉर एग्जांपल सी वाटर है, सी वाटर में से हमने सोडियम क्लोराइड अलग कर दिया और पानी अलग कर दिया सी का, तो हमारे पास जो रिमेन बचा, जो सोडियम क्लोराइड का जो रिमेन बचा है वही हम कॉमन सॉल्ट, उसको रिफाइन करके हम उसे एज अ कॉमन सॉल्ट यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हार्मफुल सॉल्ट्स कैन बी रिमूव फ्रॉम द वाटर इन ऑर्डर टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग. अब सी वाटर में भी सेम प्रोसेस है. अगर आप उसमें से सॉल्ट का जो कंपोनेंट्स हैं उसको हटा दोगे तो आप सी वाटर को प्योर करके पीने लायक बना लोगे. ठीक है. So this is why there is a requirement to remove the components, harmful components from the mixture. So next point we'll discuss to obtain pure substances, जो कि हमने आपको भी बताया वैसे. Let us read about the topic. In order to obtain substances impurities, we have to remove the harmful substances. In extraction of metals, refining is done to improve the qualities of the metal. अब metals में ऊपर ऐसी परतें जमी होती हैं जो कि harmful हैं, जो कि waste है, waste of product है. So उसकी refining होना, gold की refining होना, copper की refining होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि हमारे पास एक ऐसा product आ जाए जो कि बिल्कुल हमारे लिए useful हो, जो कि बिल्कुल set product हो. Is that clear? So the next topic is to obtain useful components. ये सारे ही टॉपिक आपस में रिलेटेड है मिक्सचर. सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बेसिकली जो टॉपिक है उसके सारे रिलेटेड टॉपिक्स हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स इन एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल. प्योर मेटल्स आर ऑब्टेन बाय यूजिंग डिफरेंट chemical methods. Pure metals
हैव मोर वैल्यूएबल एंड इम्पोर्टेंस। आपको सब जानते हैं कोई इम्प्योर मेटल की इम्पोर्टेंस प्योर मेटल से प्योर मेटल की इम्पोर्टेंस जो होगी वो लाख गुना बेटर होगी इम्प्योर मेटल से। We obtain petrol and gasoline from crude petroleum in the refinery. Unwanted fractions of the petroleum are left behind. अब क्या होता है, क्रूड ऑयल जो कि कच्चा तेल आता है उसमें से जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है पेट्रोलियम का वो हटाकर उसको पेट्रोलियम और गैसोलाइन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि हम लोग आज के दौर में यूज करते हैं एज अ पेट्रोल। सो the last topic of today's video will be to remove unwanted components. When we buy rice, pulses or wheat from the market, we find small particles of sand, husk and stone mixed in them. आपने देखा होगा जब आपके घर में राशन आता है, कई बार क्या होता है कि हमारी जो मदर्स होती हैं वो दाल को कंप्लीटली एक ऐसी प्लेट में लेकर बीनती हैं, अलग करती हैं, उसमें से कंकड़ निकाल के हटा दिए जाते हैं, पल्सेस में से जो उसका हस्क होता है वो हटा दिया जाता है राइस में से, जो कि हम लोग प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन कर लें और अनवांटेड कंपोनेंट्स को हटा दें और हम लोग प्योर सब्सटेंस को यूज कर सकें। इसी वजह से they cannot be used for cooking until the unwanted components are removed. आपको अच्छा लगेगा कि अगर आप दाल खा रहे हो और आपके मुंह में कंकड़ आ जाए, nobody will like it, right? So it is very necessary to remove the unwanted components from the pure component. So thus we remove these by hand picking or sometimes by washing. तो एक मेथड है हैंड पिकिंग, मतलब अपने हाथों से उसमें हम लोग अनवांटेड कंपोनेंट्स को अलग कर देते हैं। सो टुमारो वी विल टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ अ कंपोनेंट्स, मतलब आप सेपरेशन कैसे करते हैं मिक्सचर में से डिफरेंट कंपोनेंट्स का, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज वॉच ऑल द पार्ट्स ऑफ द वीडियो, इट्स माय रिक्वेस्ट एंड थैंक यू सो मच once again.